ताकतवर शेर का बड़ा शेर पर आक्रमण। ये एक है जालिमन शेर। ये इतना जालिमन है कि जंगल में जानवरों का जीना मुश्किल कर रखा था। छोटे जानवर से लेकर बड़े जानवर तक वो शेर से बहुत डरते हैं। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह अब बूढ़ा हो चुका था। जंगल के जानवर अपने शेर महाराजा से बहुत खुश थे, क्योंकि वो शेर बहुत दयालु स्वभाव का था। बूढ़ा होने के कारण वो शेर अब शिकार नहीं कर पाता था। इसीलिए जंगल के जानवर ही शेर के लिए कुछ न कुछ लेकर आते थे। इस तरह से उसका जीवन काट रहा था। एक दिन जंगल के सभी जानवर बंदर के शादी में गए हुए थे। शेर राजा बूढ़ा होने के कारण ज्यादा दूर नहीं चल सकता था, इसीलिए वहां अपने गुहा में ही था। उसी दिन उस जंगल में बहुत ही खतरनाक शेर आ जाता है। अरे वाह, इतना हरा भरा जंगल है। हा हा, यहाँ के जानवर बहुत स्वादिष्ट होंगे। यहाँ आते आते पेट में चूहे कूदने लगे। हा हा, सबसे पहले तो मैं किसी जानवर का शिकार करूंगा। अब वो जंगल में किसी शिकार को ढूंढने लगता है। जंगल में घूमते घूमते बहुत देर हो जाती है, लेकिन कोई भी शिकार उसे नहीं मिलता है। शेर पहले से ही थका हुआ था और अब उसे भूख के कारण बुरा हाल था। बाप रे, हा, मर गया है। देखने तो ये जंगल हरा भरा लगता है, लेकिन लगता है यहाँ कोई जानवर रहता ही नहीं। लगता है अब किसी दूसरे जंगल में जाना पड़ेगा। शेर ये सोच रहा था कि तभी उसे बूढ़ा शेर दिखाई देता है। अरे, ये शेर यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ तो कोई जानवर रहता ही नहीं है। चलकर देखता हूँ क्या मामला है। और वह शेर बूढ़ा शेर की गुहा में चले जाता है। और जब वो बूढ़ा शेर को देखता है तब वो बहुत खुश हो जाता है। तब वो मन ही मन सोचता है, अरे ये शेर तो बूढ़ा हो चुका है, क्या ना इसे ही अपना शिकार बना लूं? भूख के मारे प्राण निकल जा रहे हैं। हाँ? शेर बूढ़ा शेर से बोलता है, ओ चाचा, अब तो बहुत जालिए तुम। अब जरा मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जा। बहुत भूख लगी है, तुझे खाकर ही अपना भूख मिटा लूंगा। अब बूढ़ा शेर डर के मारे कांपने लगता है और बोलता है, आहा, नहीं बेटा, इस बूढ़े ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कृपया किसी और जानवर को शिकार बना लो, मुझे मत मारो। चाचा, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है, समझो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम एक शेर का शिकार बन रहे हो। और वह शेर वो बड़ा शेर को शिकार बना लेता है। शेर मरता हुआ बोलता है, बेटा, तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया। मेरे जंगल के जानवर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे कोई हरा नहीं सकता, और वैसे भी इस जंगल में कोई नहीं है। वो सब आएंगे और तुमसे बदला लेंगे। अब तो मैं यही रुकूंगा। मैं भी तो देखूं मुझसे ताकतवर कौन है इस जंगल में। बंदर की शादी से सभी जानवर वापस आते हैं तो खरगोश शेर के लिए खाना लेकर उसकी गुहा पे जाता है, लेकिन वहां तो वो खतरनाक शेर बैठा था और शेर महाराज मर चुके थे। और जैसे ही वो शेर खरगोश को देखता है तो बोलता है, ले आया अपने राजा के लिए खाना। लेकिन तुम्हारा राजा तो परलोक पहुंच गया, अब तुम मेरा खाना बनोगे। और वो इतना बोलकर वह शेर खरगोश पर आक्रमण कर देता है और उसका मार डालता है और मजे से उसका मांस खाता है। जब बहुत देर तक खरगोश नहीं लौटा तो जंगल के सभी जानवर सोचने लगे कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। और ये सोचकर वो सभी जानवर शेर की गुहा की तरफ चल पड़े। और गुहा में जाकर उन्होंने देखा तो शेर महाराज तो मर पड़े हैं और खरगोश भी मर पड़ा है और वह खतरनाक शेर वहां बैठा है। अरे, ये मूर्ख शेर बोल रहा था मेरे जंगल का जानवर मेरी मौका बदला लेंगे। कौन है तुम्हें जो मेरा सामना कर सकता है? जंगल के सभी जानवर एक दूसरे की तरफ देखते हैं
और आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं और बिना समय गमाए वो शेर पर आक्रमण करते हैं। शेर को ऐसी अचानक आक्रमण की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वे उन जानवरों के बीच में फंस जाता है और जंगल के जानवर उस शेर को मार मार कर बेहाल कर देते हैं। शेर किसी भी तरह अपना जान बचाकर भाग जाता है। अरे बाप रे, ये तो बड़े खतरनाक जानवर है। बड़ी मुश्किल से जान बची। हा हा हा, इस जंगल में कभी नहीं आऊंगा। हा हा। देखा दोस्त, तुमने एकता में कितनी शक्ति है। इसीलिए जब भी मुसीबत आए हम भी सभी एक साथ रहना चाहिए। एकजुट होकर करे से प्रयास कभी विफल नहीं होता।